Hello students, this is Dr. Mamta, your science teacher, and today I am going to start your new chapter, Components of Food. And this is the chapter number 2 of class 6. Am I right? चलो बच्चों, हम start करते हैं Components of Food. Let's start. हाँ जी बच्चों, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। पहले तो बच्चों आप सबसे पहले जब भी आपका कोई चैप्टर होता है उसका आप टॉपिक देखिए बड़े ध्यान से। कंपोनेंट्स ऑफ फूड, कंपोनेंट्स मतलब क्या होता है? यू रादर यू कैन से इंग्रेडिएंट्स, है ना? आपके फूड के अंदर क्या क्या है। कंपोनेंट्स ऑफ फूड मतलब आप जो भी खाते हैं दिन भर उसके अंदर क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप खुद सोचिए कि जब आप खाना खाते हैं या आपकी 3 मील्स होती हैं, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, है ना बच्चों? तो इसमें आप अलग अलग आप चीज़ें खाते हैं और आपको अपनी फूड की जो अपना फूड है वो आपको बैलेंस लेना होता है। मतलब उसमें सारा न्यूट्रिशन एक प्रपोर्शन में होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने बहुत ज़्यादा प्रोटीन ले लिया या आपने बहुत ज़्यादा कार्ब्स ले लिए या आपने बहुत ज़्यादा फैट्स ले लिए। ठीक है, कुछ भी चीज़ ज़्यादा नहीं लेनी होती है। तो बेटा जो आपका फूड है उसके अंदर बेसिकली जो जिसे हम कहेंगे मेन कंपोनेंट्स, तो उसमें बच्चों सबसे पहले आता है आपका कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट्स किस में होता है? जैसे आपकी वीट है, जैसे आपकी चपाती हो गई है ना, राइस हो गया, इन सब चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, और बच्चों कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग। ठीक है, ये हमको एनर्जी देते हैं। कौन देते हैं एनर्जी? कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, याद रखिएगा। सेकेंड आते हैं हमारे प्रोटीन्स। ठीक है बच्चों, अभी प्रोटीन्स किस में होता है? सोचिए जरा। प्रोटीन्स बेटा जो दाल्स होती है आपकी, मैक्सिमम जो दाल होती है, रादर यू कैन से पल्सेस, उनमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। और उसमें भी आप अगर बहुत ज़्यादा, मैं आपको बताऊं कि ज़्यादा प्रोटीन किस में होता है, तो जितने लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं। ठीक है, जैसे कि लेग्यूमिनस में कौन कौन से आ जाते हैं? जैसे कि आपके किडनी बीन्स है। किडनी बीन्स, किडनी बीन्स को क्या बोलते हैं हिंदी में? हिंदी में वी विल कॉल इट राजमा, बिकॉज वो देखने में किडनी जैसा लगता है, इसीलिए हम उसको किडनी बीन्स बोलते हैं। ठीक है, और जो आपका चिकपी है, जैसे कि आपका चिकपीज या छोले, है ना, और जैसे आपके मटर होते हैं ना, पीज, ये ऑल आर लेग्यूमिनस प्लांट्स। इनमें बेटा बहुत अच्छी अमाउंट में प्रोटीन होता है। ठीक है, एंड प्रोटीन हेल्प्स इन बिल्डिंग आवर बॉडी। मतलब हमारी, आप जो छोटे से थे, आप इतने छोटे थे, फिर आप और बड़े हो गए, फिर आप और बड़े हो गए, तो ये जो आपकी ग्रोथ हो रही है उसका बेसिक जो है वो प्रोटीन है। ठीक है, प्रोटीन से ग्रोथ होती है क्योंकि ये हमारी मसल्स को बिल्ड करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को प्रोटीन्स आ गया समझ। अब आप बोलेंगे मैम प्रोटीन्स किस में सबसे ज्यादा होता है? वो तो हमने बता दिया कि दाल है, लेग्यूमिनस। लेकिन ये तो बच्चों जो वेजिटेरियंस हैं, जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं बच्चों, जो मीट होता है दैट इज रिच इन प्रोटीन्स। ठीक है, मीट आपका प्रोटीन्स उसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है। ठीक है, नाउ प्रोटीन्स के बाद बच्चों आता है आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स। ठीक है, फैट्स में क्या आएगा? फैट्स में तो आप सबको पता है, योर बटर, योर चीज, है ना, और क्या क्या है फैट में? घी, है ना। वेरी गुड, तो फैट्स का बच्चों आप सबको पता है। ठीक है, दे आर ऑल्सो एनर्जी गिविंग फूड। ठीक है, फैट्स भी हमको एनर्जी देते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, हमको कार्बोहाइड्रेट्स ने एनर्जी दी, फैट्स ने एनर्जी। ठीक है, मैं केवल आपको ऊपर ऊपर से बता रही हूँ बेटा, क्योंकि जो आपके सिलेबस पे है हम उसको ज़्यादा कंसंट्रेट करना है उस पर। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया, फैट्स हो गया। इसके अलावा बच्चों विटामिन्स, रफेज, वाटर, रफेज, ठीक है, वाटर एंड हमारी बॉडी को मिनरल्स भी चाहिए होते हैं। ठीक है बेटा, मिनरल्स में आपके आयरन, कैल्शियम, ये सब आ जाते हैं। ये भी कम अमाउंट में चाहिए होते हैं हमारी बॉडी को, बट चाहिए सब कुछ होता है बच्चों। और जो रफेज और वाटर होता है, ठीक है, लेट मी इरेज इट। जो रफेज और वाटर होता है बच्चों,
ये आपका, आप इसे न्यूट्रिएंट्स नहीं कह सकते इनको, दे जस्ट हेल्प्स इन डाइजेशन, दे हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। ठीक है, तो रफेज आप लोगों को पता है, जितने आपके सैलेड्स है, ठीक है, दे आर रिच इन रफेज। ठीक है, वाटर तो आपको पता ही है कि कितना एसेंशियल है। चलिए, तो अब हम अपना चैप्टर में चलते हैं। ये मैंने आपको बेसिक समझाने के लिए किया था। तो आपको इतना याद रखना बच्चों कि जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स है वो एनर्जी गिविंग होते हैं, और उसमें भी अगर कोई आपसे पूछे तो आप बोलना सबसे ज्यादा एनर्जी देते हैं फैट्स। ठीक है, उसके बाद एनर्जी देने का जो सोर्स है वो है आपका कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, चलिए, अभी आप अपनी बुक को ध्यान से देखिए, एनसीईआरटी की बुक को, तो आपको दिखाई देगा फर्स्ट पेज पे बच्चों आपको दिखाई देगा कि अलग अलग रीजन्स में, ठीक है, कि अलग अलग रीजन पे अलग अलग तरीके का खाना खाते हैं। जैसे हमारा जो नॉर्थ इंडिया है तो वो बेसिकली चपाती खाता है ना, एंड जैसे ही आप अपने साउथ इंडिया की तरफ जाएंगे तो दैट इज दे यूज टू ईट इडली, है ना, डोसा, सांबर। आई मीन टू से कि हर एक इलाके की अलग अलग फूड हैबिट्स होती है। ठीक है, तो इफ यू गो टू पंजाब देयर यू विल सी मक्की की रोटी, है ना, और अगर दाल में दे बेसिकली ईट किडनी बीन्स, है ना, और वेजिटेबल में वे सरसों का साग खाते हैं। ठीक है, सरसों का साग क्या है, बेसिकली आपकी मस्टर्ड जो लीफ होती है उसकी करी बना के, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सरसों का साग, है ना। अदर देन दैट दे यूज टू हैव कर्ड, घी ऑल्सो। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट कि अलग अलग रीजन्स पे हम लोग अलग अलग तरीके का फूड खाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इज न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं बच्चों, आपको पता ही है कि न्यूट्रिएंट्स वो है जो हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन दे, जैसे कि जो मैंने आपको बताए, कार्बोहाइड्रेट्स, है ना, प्रोटीन्स, है ना, विटामिन्स, दिस ऑल आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। अब इतना ध्यान रखना, जो हमारी बॉडी को कम अमाउंट में चाहिए, ठीक है, जिसकी हमें ज्यादा अमाउंट नहीं चाहिए, दैट आर कॉल्ड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, उन्हें हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। मेनली ये जो आपके मिनरल्स होते हैं वो इसमें आ जाते हैं। ठीक है, और जो हमारी बॉडी को ज्यादा चाहिए, दोज आर कॉल्ड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, जैसे कि आपका प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, दिस ऑल आर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है बच्चा, इतना समझ आ गया आई गेस आपको सबको। अभी बेटा आपके जो सॉरी सिलेबस में आपकी सबसे ज्यादा चीज जो इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, और जिसके मैम सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछती है, वो होगा आपके टेस्ट। ठीक है, अभी आपके पास कोई भी फूड कंपोनेंट है बेटा, ये आपकी प्लेट है, ठीक है, इसमें आपने दाल भी है, ठीक है, चपाती भी है ना, सब्जी भी है, बहुत सारी चीजें है ना। तो लेकिन इनके जो आप कैसे बताओगे कि जो आपकी दाल है दैट इज रिच इन प्रोटीन्स, है ना, कैसे आपको पता चलेगा कि जो आपके, जो मैंने अभी आपको बताया कि किडनी बीन्स में बहुत ज्यादा प्रोटीन्स होता है, हाउ कम यू नो दिस, है ना। तो इन सब चीज के लिए इनकी टेस्टिंग होती है। तो इनकी टेस्टिंग कैसे होती है वो आपको जानना बहुत जरूरी है बच्चों, और आपको बहुत अच्छे से बताना चाहती हूँ कि प्रोटीन का टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले इस हम स्टार्च का टेस्ट पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे, सबसे पहले स्टार्च का टेस्ट पढ़ेंगे, देन वी विल स्टडी अबाउट टेस्ट ऑफ प्रोटीन, है ना, देन वी विल स्टडी अबाउट टेस्ट ऑफ फैट। ठीक है, फैट्स का टेस्ट बच्चों बहुत इजी होता है, इसीलिए जनरली ये क्वेश्चन फैट्स वाला टेस्ट में मैम नहीं पूछेंगी। ठीक है, ज्यादातर आता है प्रोटीन्स का या फिर स्टार्च का भी आ जाता है। पहले तो आप सोचिए कि स्टार्च क्या होता है। स्टार्च क्या होता है, दैट इज रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, जो आपका राइस है, आप राइस को उबालेंगे और उसका जो वाटर निकालते हैं उसको बेसिकली स्टार्च बोल देते हैं। ठीक है, तो स्टार्च का टेस्ट कैसे होगा बच्चों, ध्यान से देखना कि स्टार्च के टेस्ट के लिए हम उसमें डालते हैं 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन। ठीक है, ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें क्या डालना है, आयोडीन सॉल्यूशन डालना है। जैसे ही हम अपने फूड कंपोनेंट में आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे, जो हमारा फूड का कलर है, जो हमारा कंपोनेंट है, दैट विल
कन्वर्ट इनटू, इसका जो कलर होगा बेसिकली वो व्हाइट होता है, सॉरी क्रीमिश टाइप होता है, दैट विल कन्वर्ट इनटू ब्लू ब्लैक। ठीक है, आपने अपना जो फूड का कंपोनेंट लिया, ठीक है, और उसका कलर ब्लैक होने लग जाएगा, ऐसा ब्लू ब्लैक टाइप हो जाएगा, तो उससे ये पता चल जाएगा दैट स्टार्च इज प्रेजेंट इन योर फूड। ठीक है बच्चों, नाउ अभी आप ऐसे याद रखना कि स्टार्च के लिए हमें डालना है आयोडीन का सॉल्यूशन SI। ठीक है, SI सब इंस्पेक्टर करके याद कर लीजिए, कैसे भी करके याद कर लीजिए बच्चों। स्टार्च के लिए क्या डालना है, आयोडीन डालना है, कलर कौन सा होगा, ब्लू ब्लैक। ठीक है, याद रहेगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों प्रोटीन का टेस्ट। ठीक है, अब प्रोटीन का टेस्ट क्या कैसे होगा ये आप ध्यान से सुनना। पहली बात, जो हमारा फूड मटेरियल है उसको मैश करना पड़ता है प्रॉपरली। ठीक है, अब उसकी मैशिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, मैशिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है बच्चों, जो उसका मान लीजिए दिस इज योर किडनी बीन्स, ठीक है, इसको अच्छे से मैश कर देंगे, ठीक है, कूट देंगे रादर यू कैन से, और इसे पानी में मिला लेते हैं। ठीक है, तो मैशिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि उसका जो प्रोटीन का जो कंपोनेंट है वो अच्छे से हम उसका टेस्ट कर सकें। ठीक है, तो जो आपका फूड होगा उसको आपको अच्छे से मैश कर देना है। ठीक है, मैश करने के बाद उसमें 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर डालना है। मैश करा, फिर हमने उसमें पानी डाल दिया, है ना। उसमें वाटर डालने के बाद क्या होगा, यू शेक इट वेल। शेकिंग किस लिए होगी, शेक इट वेल, शेकिंग किस लिए होगी, ताकि जो प्रोटीन का कंपोनेंट है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ठीक है बच्चा, अब सबसे पहले आपने प्रोटीन का जो आपका सैंपल था उसको मैश कर लिया, उसमें 10 ड्रॉप्स पानी डाल दिया, और फिर अब उसके बाद आप डालेंगे दो चीजें, याद रखना बच्चों, दो चीजें, 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट, 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट, ठीक है, एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ कास्टिक सोडा, 10 ड्रॉप्स ऑफ कास्टिक सोडा। ठीक है, ये सब करने के बाद जब आप अपने कंपोनेंट में ये सब चीज, ये सारे स्टेप कर देंगे, तो जो आपका जो मटेरियल था, जो आपने प्रोटीन लिया था, उसका कलर हो जाएगा बच्चा वायलेट। ठीक है, उसका कलर क्या हो जाएगा, वायलेट। तो अगर कलर वायलेट हो गया, दैट मीन्स प्रोटीन इज प्रेजेंट इन योर सैंपल। ठीक है, नाउ फैट्स का बच्चों सबसे इजी होता है, आप एक पेपर की शीट लीजिए, ठीक है, ठीक है, जो बेटे काफी पतले वाले पेपर भी आते हैं, जो ट्रेसिंग पेपर अदर आप उसको बोलते हैं, उसके उस पे आप अपना उसमें अपना उस फैट लगाइए, तो वो थोड़ा सा ट्रांसल्यूसेंट हो जाएगा, मतलब आपने अगर सामने कहीं कोई लाइट होगी तो वो आपको हल्की हल्की दिखाई देने लग जाएगी। ठीक है, तो इफ यू अगर आप सन की साइड भी करेंगे तो आपको उस साइड की चीजें थोड़ी सी दिखाई देंगी। तो फैट्स का टेस्ट तो बच्चों सबसे सिंपल होता है। ठीक है, तो आपका टेस्ट में आएगा हर हालत में प्रोटीन। ठीक है, और सेकेंड प्रोबेबिलिटी स्टार्च है, फैट का टेस्ट मैम जनरली नहीं पूछती है। ठीक है, तो स्टार्च के लिए ऐसा ही याद रखिएगा कि हमने क्या डालना है उसमें, स्टार्च के लिए हमने आयोडीन डालना है। ठीक है, आयोडीन का सोल्यूशन। अब बच्चों ये सोल्यूशन कैसे बनेगा, ऐसे नहीं कि कितना भी कैसा भी आयोडीन उठा लिया, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। जब हमें इनका सोल्यूशन बनाना है तो हमें क्या करना है, उसको किस तरीके से बनाना है, तो वो चीज आपको याद रखनी है। अगर सबसे पहले हमने स्टार्च के टेस्ट में लिया था आयोडीन, है ना, तो आयोडीन के साथ हमें क्या करना है, आप टिंचर आयोडीन लीजिए और उसे टेस्ट ट्यूब में आधी भरी हुई टेस्ट ट्यूब बच्चों एक इंस्ट्रूमेंट, ये कह लीजिए एक एपरेटस होता है, ठीक है, आप लैब में देखेंगे पूरा कांच का होता है, इस शेप में होता है। ठीक है, और वो आधी पानी में भरिए, ठीक है, उसमें आप अपनी टिंचर ऑफ आयोडीन डाल दीजिए, तो ये आपका आयोडीन का सोल्यूशन तैयार है। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। नाउ अब हम चलते हैं कि हम अपना कास्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट, दो चीजें और थी ना जो हमने जो हमारी प्रोटीन के टेस्ट के लिए जरूरी थी। ठीक है, हम कास्टिक सोडा का सोल्यूशन कैसे बनाएंगे, बेटा याद रखना मिलाना सबको पानी में ही है। ठीक है, तो जब आप कास्टिक सोडा का सोल्यूशन बनाएंगे तब आपको क्या करना है, 10 ग्राम, एक मिनट बच्चों, कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा का जब आप सॉल्यूशन बनाएंगे तो आप उसमें क्या करेंगे, 10 ग्राम तो अपना कास्टिक सोडा लेंगे, है ना, एंड कास्टिक सोडा। ठीक है, 10 ग्राम कास्टिक सोडा लिया और उसमें 100 ml पानी डाल दिया, 100 ml वाटर।
ठीक है, पानी का फॉर्मूला H2 होता है बच्चों। मैं पूरा वाटर नहीं लिखती हूँ, ये मेरी हैबिट है कि मैं पानी को और फॉर्मूले की फॉर्म में ही लिखती हूँ। ठीक है, तो 10 ग्राम कास्टिक सोडा लिया, 100 मिलीलीटर पानी में मिला दिया, तो ये आपका बन गया कास्टिक सोडा का सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, अब क्या बच गया? अब आपको किसका सॉल्यूशन बनाना रह गया? अब आपका बच गया कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। Cu, कॉपर सल्फेट को बच्चों CuSO4 लिखते हैं। ठीक है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में क्या है, आपको 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट लेना है। ठीक है, और उसमें आपको क्या डालना है, 10 ड्रॉप्स अपना जो भी आपका मटेरियल है वो आपने डाल दिया, तो फिर आपका बन गया इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपको समझ आ गया कि आपको कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन कैसे कैसे सॉरी मैंने थोड़ा सा बेटा गलत कर दिया, 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट एंड 100 ml ऑफ वाटर, हमें इसको 100 ml पानी में डालना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका कॉपर सल्फेट बनेगा। ठीक है, तो इसके लिए जो कास्टिक सोडा का आपका बना था, आपको 10 ग्राम कास्टिक सोडा 100 ml वाटर में डालना था, और कॉपर सल्फेट में आपको 2 ग्राम कॉपर सल्फेट आपको 100 ml पानी में डालना है। तो बस आपको ये याद रखना है कि दोनों में वाटर 100 ml ही लेना है, लेकिन कॉपर सल्फेट के केस में 2 ग्राम लेना है, 2 ग्राम लेना है, और कास्टिक सोडा के केस में आपको 10 ग्राम लेना है। बस इनको आपको आपको इनका ग्राम्स चेंज कर देना है। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट का 2 ग्राम और कास्टिक सोडा का 10 ग्राम। ठीक है, चलिए ये बच्चों ड्रॉप्स नहीं है, दिस इज यू विल मेंशन ग्राम, सॉरी, कॉपर सल्फेट का 2 ग्राम एंड कास्टिक सोडा का 10 ग्राम एंड बोथ इन 100 ml ऑफ वाटर। आई गेस बच्चों इतना समझ आ गया। बच्चों बार बार बता रही हूँ कि जो ये आपके टेस्ट हैं ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बच्चों अब मैंने आपका टेस्ट वाला पार्ट करा दिया कि किस किस चीज़ को हम उसका क्या क्या कैसे कैसे इनका टेस्ट करेंगे, और टेस्ट बनाने के लिए कैसे हम उनका कौन सा सोल्यूशन लेना है। ठीक है, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो आपका जो प्रोटीन वाला पार्ट है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो मैम आपसे एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा वही पार्ट पूछने वाली हैं। ठीक है, चलिए इस चैप्टर में बच्चों सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट आपका सिर्फ और सिर्फ ये टेस्ट है। ठीक है, इसके अलावा आपकी एक चीज और आने वाली है, दैट इज अबाउट योर बैलेंस डाइट। आपकी बैलेंस डाइट क्या होती है? बैलेंस डाइट ये होती है बच्चा कि बैलेंस डाइट में, एक मिनट बच्चों, बैलेंस्ड डाइट। ठीक है, बैलेंस डाइट में आपकी पहली बात तो जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई है, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, फैट्स है, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, रफेज हैं, वाटर हैं, ये सब चीज़ें आपकी फूड में एक अप्रोप्रिएट अमाउंट में होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहली चीज़ ये है। ठीक है, अभी अगर मान लीजिए आपने अपनी बैलेंस डाइट ठीक से नहीं ली तो आपको क्या हो जाएंगी, डेफिशिएंसी डिजीज। ठीक है, डेफिशिएंसी डिजीज, उसमें बेसिकली जो मेन डेफिशिएंसी डिजीजेस होती हैं वो अभी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो पहले हम बैलेंस डाइट में हम ये जान ले कि हमारे खाने में क्या होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, प्रोटीन्स होना चाहिए, विटामिन्स होने चाहिए, मिनरल्स होना चाहिए, रफेज होना चाहिए, वाटर होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें बहुत सारी चीज़ें एक हम फैट मेंशन करना भूल गए, फैट होना चाहिए। ठीक है, हमारी जो डाइट है इनमें ये सब चीज़ें होनी ही होनी चाहिए। ठीक है, अब बात यह है कि इनकी अगर हमारी बॉडी में कमी हो जाए तो हमारे साथ क्या क्या होगा। ठीक है, अभी आपको मैं आपको बताती हूँ, जो रफेज है बच्चों ये तो आपका डाइटरी फाइबर है। ठीक है, यह आपकी जो डाइजेशन है, डाइजेशन में हेल्प करता है, रफेज एंड वाटर जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो जो बेटा मेन डेफिशिएंसी डिजीजेज होती है वो आपकी विटामिन की डेफिशिएंसी से होती है। ठीक है, तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारी बॉडी को कौन कौन से विटामिन चाहिए होते हैं। ठीक है, तो पहले ध्यान से सुनिए, हमारी बॉडी को विटामिन ए चाहिए होता है। ठीक है, बी चाहिए होता है। ठीक है, सी चाहिए, डी चाहिए। ठीक है, आपके सिलेबस में यहीं पे है, यहीं तक ये, नहीं तो हमारे 2 और विटामिन होते हैं, ई और के, इसको मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, अगर वैसे बता देती हूँ आपके नॉलेज के लिए, ई इज एंटी स्टेरिलिटी विटामिन एंड इट इज गुड फॉर योर स्किन ऑल्सो, और जो के है दिस इज वेरी गुड फॉर ब्लड कोएगुलेशन। जब आपका
आपको चोट लगती है तो जो आपका ब्लड है वो 2-3 मिनट्स में रुक जाता है। तो ठीक है, वो आपके अगर डाइट में अच्छा विटामिन के है, दैट दैट विल बूस्ट अप दिस थिंग, द प्रोसेस ऑफ ब्लड कोएगुलेशन। ठीक है बच्चा, चलिए अभी हम सिर्फ वो पढ़ेंगे जो हमारी हमें जो भी चीज़ें, जो भी, चाहे वो मिनरल्स हो चाहे विटामिन हो, उनको अगर हमने डाइट में नहीं लिया तो हमारे साथ क्या होगा। तो ऑब्वियसली हमारे साथ क्या होगी, कोई डेफिशिएंसी डिजीज हो जाएगी। अब वो डेफिशिएंसी डिजीज के सिम्टम्स क्या होंगे, सिम्टम मतलब उसके लिए हमको क्या लक्षण दिखाई देंगे, हमारी बॉडी को कैसा महसूस होने लगेगा। ठीक है, तो वो चीजें होंगी। तो बेटा ए बी सी डी, बी को बेटा बी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, बी कॉम्प्लेक्स। द रीजन इज कि इसके अंदर बहुत सारे होते हैं बेटा, B1, B2, B3, B5 भी होता है, B7 भी होता है, B9 भी होता है, B12 भी होता है, बट ये सब आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में सिर्फ विटामिन B1 है, तो हम सिर्फ B1 की बात करने वाले हैं। ठीक है बच्चा। नाउ विटामिन ए की कमी से क्या होगा, आप सबको पता है, हम नाइट ब्लाइंडनेस नाम की डिजीज हो जाएगी। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो नाइट ब्लाइंडनेस मतलब शाम होते होते दिखाई देना कम होने लग जाता है, लॉस ऑफ विजन विल हैपन। ठीक है, तो इसके सिम्टम्स क्या होंगे, सिम्टम्स यह होगा, पुअर विजन होगा। ठीक है, डार्कनेस में कम दिखाई देगा, है ना, और धीरे धीरे ऐसा हो सकता है बच्चों कि पूरा का पूरा दिखाई देना बंद हो जाए। ठीक है, तो विटामिन ए होता किस में है, ये आप सबको पता है, मैंगो में पर होता है, रेडिश में भी होता है, एग के येलो पार्ट में भी होता है ना, फिश लिवर ऑयल में भी होता है, आपको सब पता है। ठीक है, तो हमें अपने डाइट में ए रखना है, अदरवाइज हमारी आईज हेल्दी नहीं रहेगी। ठीक है, इसके बाद है विटामिन B1। B1 ही बेटा आपकी उसमें है सिलेबस में, इसलिए मैं B1 ही बताऊंगी। इसकी वजह से बी फॉर बेरी बेरी, BB, आप कभी भूलेंगे ही नहीं, BB। बी की डेफिशिएंसी से क्या हो गया, बेरी बेरी। अब इस डिजीज में क्या होता है, इस डिजीज में क्या होता है बेटा, मसल्स वीक हो जाती है और जो बॉडी में एनर्जी टाइप नहीं रहती, लिथार्जी टाइप, थका थका सा महसूस होता है। ठीक है, तो दैट इज दिस डिजीज हैपन ड्यू टू बेरी बेरी, सॉरी बेरी बेरी किसकी वजह से हुआ, B1 की डेफिशिएंसी से हुआ। ठीक है, नाउ इज विटामिन सी। सी की कमी से क्या होगा बच्चों, सी की कमी से होगा स्कर्वी, स्कर्वी, SCURY। ठीक है, स्कर्वी, सी की कमी से होगा स्कर्वी। स्कर्वी में क्या हो जाता है बच्चों, जो हमारे गम्स होते हैं उसमें से ब्लड आना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसे ब्लीडिंग गम डिजीज भी कहते हैं। और जो वुंड्स होते हैं, आपको जो चोट लग जाएगी उसको हील होने में भी टाइम लगेगा अगर आपको डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी है। ठीक है, और विटामिन सी ज्यादातर आपकी जितनी खट्टी चीजें होती हैं, जैसे आपका आंवला है उसमें सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, ऑरेंज में होगा, है ना बेटा, लेमन में होगा, ठीक है, टोमेटो में होगा, टेमरिंड में होगा, इमली में। ठीक है बच्चों, ये सब चीजें विटामिन सी जो होती है वो के जो मेन सोर्सेज, रादर यू कैन से, दीज आर द सोर्सेज ऑफ विटामिन सी। ठीक है बच्चों, याद रहेगा कि इसकी डेफिशिएंसी से हमको होगी स्कर्वी, SC याद रखना, स्कर्वी फ्रॉम विद द हैपन बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। ठीक है, नाउ इज डी। डी तो आप लोगों को पता है बच्चों, आपकी बोन्स के लिए भी बहुत अच्छा होता है ना। इसकी वजह से बच्चों एक डिजीज होती है बच्चों में, रिकेट्स। ठीक है, बड़ों में डिजीज होती है एक ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोमलेशिया, लेकिन बच्चों में क्या होती है, रिकेट्स होती है। ठीक है, रिकेट्स में क्या होगा, जो उनकी जो पैर की जो बोन्स होंगी बच्चों, वो थोड़ी इस तरीके से बेंड हो जाएगी। ठीक है, तो दिस डिजीज अकर्स इन किड्स ओनली। ठीक है, तो इसमें क्या होगी, बोन्स बड़ी सॉफ्ट हो जाती है और इजीली बेंड हो जाती है। ठीक है, विटामिन डी के सोर्स आप सबको पता है कि एग के येलो पार्ट में है ना, और आपको ये भी पता है कि विटामिन डी सनलाइट में बहुत होता है। ठीक है बच्चों, तो जब आपकी वेकेशन होती है, और मॉर्निंग सनलाइट इज फार बेटर, कि 10 o'clock तक आप लोगों को बाहर खेलो तो आपको सनलाइट में विटामिन डी होता है जो आपकी बॉडी को मिलेगा। ठीक है, तो यही हमारे सिलेबस में है, हम सिर्फ उतना ही डिस्कस करेंगे जितना हमारा सिलेबस में है। इसके अलावा और डेफिशिएंसी डिजीजेज आएंगी, जैसे कैल्शियम, सॉरी डेफिशिएंसी डिजीज नहीं, जो आपके इनकी कमी से क्या होगा, कैल्शियम, आयोडीन एंड
आयरन, ये जो आपके कोर्स में है मैं सिर्फ वही बताऊंगी, ठीक है। कैल्शियम की कमी से क्या होगा, आप सबको सुनने से ही लग रहा होगा कि अगर आप दूध नहीं पियोगे तो आपके क्या हो जाएंगी, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, है ना। तो आपका बोन एंड टूथ डिके स्टार्ट हो जाएगा, है ना, बोन एंड टीथ डिके। ये कब होगा, डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम से, ठीक है। तो वीक बोन्स होंगी तो ऑब्वियसली आपको फिर पेन भी स्टार्ट होगा। तो ये किस में होता है, आपको पता है ये किस में होता है, ये भी आपके एग्स में और मिल्क में, जितने मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स देता, दोज आर रिच इन कैल्शियम, ठीक है। आयोडीन, आयोडीन की वजह से हो जाती है, की डेफिशिएंसी से आपको हो जाती है गॉइटर, ठीक है। गॉइटर में क्या होगा, जो आपकी नेक में एक ग्लैंड होती है वो स्वेल होना शुरू कर देगी, तो आप गला जो होता है वो मोटा सा हो जाता है, ठीक है। दैट दिस इज गॉइटर, ठीक है। तो इसमें गॉइटर में क्या होता है, देयर इज अ ग्लैंड इन थायराइड ग्लैंड इन योर नेक, और वो जो ग्लैंड जो होगी वो स्वेलिंग होनी उसमें शुरू हो जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा आयोडीन की कमी से एक और प्रॉब्लम हो जाती है, बच्चों में मेंटल डिसेबिलिटी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। मेंटल डिसएबिलिटी इन किड्स, ठीक है। ना आपके बाद आता है आपका आयरन। आयरन की कमी से आपने बहुत सुना होगा अनीमिया हो गया, है ना। आयरन बेसिकली हीमोग्लोबिन कहिए आप, ठीक है, वही तो कैरियर है। तो जो आयरन की कमी से डिजीज हो जाएगी अनीमिया, और इसके सिम्टम्स तो आपको येलोनेस ऑफ स्किन, स्किन जो है येलो येलो दिखाई देगी, और क्या होगा, वीकनेस, मतलब थका थका सा महसूस करेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि यू शुड टेक रेस्ट नाउ, ठीक है। तो दिस इज ऑल इन योर सिलेबस एंड इन योर दिस चैप्टर, ठीक है। आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। ओके बच्चों, बाय बाय, गुड लक।